डियर फ्रेंड्स, हम क्लास 10th में क्षितिज भाग 2 में फर्स्ट चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा रचित पद पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको 3 पद अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे। मुझे विश्वास है कि आपने उन पदों को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा। अब मैं आपको चौथा पद पढ़ाऊँगा, इसे आप ध्यान से पढ़ें जिससे आपको आगे किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चौथा पद है, हरि हैं जार राजनीति पढ़ आए, समझ बात कहते मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतई पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़े बुद्ध जानी जो उनकी जो संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाए, चलत जो हितई हुतई चुराए। ते क्यों अनीति करहें आपुन जे और अनीति छड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाई सताए। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उधो से अपनी विरह वेदना का विभिन्न प्रकार के उल्हाना देते हुए वर्णन कर रही हैं। गोपियाँ कृष्ण को उल्हाना देते हुए उधो से कहती हैं कि हे उधो, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने अत्यधिक राजनीति के लिए पढ़ लिया है, क्योंकि पहले तो वह ऐसे नहीं थे। पहले जब किसी को परेशानी होती थी तो वह तुरंत दौड़ करके आते थे। आज वह आए तो नहीं, परंतु ये दुख देने वाला संदेशा भेज दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। इस तरह से गोपियाँ उधो से कह रही हैं। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, हरि है राजनीति पढ़ाए। हरि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ाए, बहुत अधिक राजनीति के लिए पढ़ लिया है। उन्होंने राजनीति के लिए पढ़ लिया है, जिसके कारण समझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि तुम्हारी कही हुई सारी बातें हम समझ गई हैं। जो तुमने हमसे कहा है उसके लिए हमने अच्छी तरह से समझ लिया, और तुम्हारे समस्त समाचार के लिए भी हमने प्राप्त कर लिया। जिस समाचार के लिए श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा हमारे पास भेजा है, उस समाचार को भी हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। हे मधुकर, मधुकर कहते हैं भौरे के लिए। हे मधुकर, हे भौरे, हम तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ गए और श्री कृष्ण के भेजे हुए समाचार को भी हमने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है और उसके विषय में हम अच्छी तरह से जान गए हैं। एक अति चतुर हुतई पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर, चतुर कहते हैं चालाक के लिए। हुतई माने थे, पहले माने पहले ही। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, श्री कृष्ण पहले तो बहुत अधिक चतुर ही थे, पहले ही बहुत अधिक चतुर थे, चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। गुरु ग्रंथ को पढ़ कर के तो अब वे बहुत अधिक चालाक हो गए हैं। गुरु कहते हैं बड़े बड़े, ग्रंथ माने ग्रंथ के लिए। श्री कृष्ण एक तो पहले ही चालाक थे, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ कर के और अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हमें लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ कर के उनकी जो बुद्धि है वह बढ़ गई है, उनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जिसके कारण उन्होंने जोग संदेश के लिए हमारे पास भेज दिया। पठाए माने भेजना होता है। उन्होंने जोग संदेश के लिए हमारे पास भेज दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह उनकी बुद्धि का ही कार्य है, क्योंकि पहले तो चालाक थे, अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया है, जिसके कारण उनकी बुद्धि भी विकसित हो गई है और उन्होंने इस जोग संदेश के लिए हमारे पास भेज दिया। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। हे उधो, पहले भले माने भले थे, लोग माने लोग, आगे के माने पिछले। पहले के जो लोग थे वह बहुत भले थे
परहित माने दूसरों के हित के लिए डोलत धाये अर्थात दौड़ते रहते थे। पहले के लोग बहुत भले थे, पहले श्री कृष्ण भी बहुत भले थे। यदि किसी को दुख होता था तो वह तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आते थे और उसका दुख दूर करने का प्रयास करते थे। अब तो वह पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब उन्होंने दुख को दूर करने का प्रयास तो नहीं किया, बल्कि और दुख बढ़ाने वाला संदेश उन्होंने भेज दिया। इस तरह से पहले के जो लोग थे वह दुख को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते थे, बल्कि दुख को और दूर करने का प्रयास करते थे। अब अपने मन फेर पाए चलत जो हुतई चुराए। उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब अपने मन फेर पाए, हम अपने मन के लिए फिर से प्राप्त कर लेंगे। चलत जो हुतई चुराए, चलत माने चलते समय, जो हुतई चुराए चुरा करके ले गए थे। श्री कृष्ण जो हमारे मन को चुरा करके ले गए थे, अब हम अपने मन को पुनः से प्राप्त कर लेंगे। तय क्यों अनीत करहीं आपुन जय और अनीत छड़ाए। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियाँ इस बात के लिए कह रही हैं कि जिन्होंने दूसरे के अन्याय को समाप्त कर दिया था, वे स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। कि तय क्यों अनीत करहीं आपन, हम अपने को दुख में अब क्यों डालें। वह अनीति को दूर करने का प्रयास करते थे, अब अपने के लिए ही अनीत में क्यों लगा लिया है, अनीति को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाहि सताएं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही, क्या यही राजधर्म होता है कि प्रजा को जाकर के सताया जाए। ये तो राजधर्म नहीं होता। राजधर्म तो यह होता है कि यदि प्रजा किसी तरह से दुख का अनुभव कर रही है तो राजा आकर के अपनी प्रजा के दुख को दूर करने का प्रयास करें। यही राजधर्म नहीं है जो श्री कृष्ण ने यहाँ पर प्रयोग किया है। गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताए ना जाए। फिर कृष्ण हमें क्यों इस तरह से सता रहे हैं, हमारे दुख को क्यों बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से गोपियाँ उद्धव को समझाती हुई कह रही हैं और अपने दुख को प्रकट करते हुए कह रही हैं और श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ने वाला बता रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको सूरदास द्वारा रचित चौथा पद अच्छी तरह से पढ़ा दिया। मुझे विश्वास है कि आपने इस पद को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा।